जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक बहुत अच्छा दिन लगातार मार्केट पर जो प्रेशर था, आज वो बहरहाल थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ होता हुआ नज़र आया। आज मार्केट ने हाई लगाया 61,654 का और आज का मार्केट का लो जो रहा, वो 59,613 का था। कल जिस वक़्त हम मार्केट के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, तो कैंडलस्टिक के हवाले से और सपोर्ट के हवाले से हमारा ये ख़्याल था कि मार्केट 59,000 तक जा सकती है। लेकिन बहरहाल 59,600 से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक लिया। इसके हवाले से कुछ जो है वो जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके हवाले से भी कुछ थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी है और इसके साथ-साथ पाकिस्तान में शायद ये कहा जा रहा है कि मामलात सेटल डाउन होने जा रहे हैं। अब ये मार्केट जो है, इसकी ये जो बाउंस बैक है, ये कितना सस्टेनेबल है, इस पर हम बात करेंगे जिस वक़्त हम जाएँगे कैंडलस्टिक पर। बात ये थोड़ी-सी करें कि क्या पाकिस्तान के जो पॉलिटिकली मामलात हैं, क्या वो स्टेबल होने जा रहे हैं? अभी तक की इत्तलात यही हैं कि सिचुएशन जो है वो जूँ की तूँ है और आईएमएफ का रिव्यू भी सर पर खड़ा है। गो कि आईएमएफ ने ये कह दिया है कि नई हुकूमत बनेगी तो फिर हम आएँगे। इसका मतलब ये है कि मामला थोड़ा दूर हो गया। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई बात स क्लियर कट तो जो है वो सामने नहीं आ सकी कि जो मार्केट को सपोर्ट कर सके कि कौन-सी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। बहरहाल अफ़वाहें तो बहुत सारी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जब कोई क्लियर कट खबर जो है वो हमारे सामने आए देन ही हम कुछ जो है वो इस हवाले से राय कायम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट की सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है। अब देखना ये है कि क्या मार्केट की ये स्टेबिलिटी जो है, जो आज हमें शो हुई है, क्या ये कल भी कंटिन्यू कर सकती है? तो ये इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर जाएँगे तो बात करेंगे। 161 पॉइंट का इज़ाफ़ा लेकिन आप इसको 161 ना समझिए। मार्केट का लो जो था वो रफ़ली जो था वो 59,000 का था और 59 से फिर 61 का सफ़र जो था वो आज मार्केट का बहुत अच्छा सफ़र था। मार्केट ने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो गेन किए हैं। एट एन एवरेज देखा जाए तो 90% के करीब जो शेयर्स हैं उन्होंने रिकवरी दी है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अब ये सस्टेन करती है या नहीं करती ये एक अलग चीज़ है, लेकिन एक पॉजिटिविटी मार्केट में जनरेट हुई है और ये कंटिन्यू भी कर सकती है इंशाल्लाह अगर कोई पॉलिटिकल न्यूज़ जो है ये मार्केट को सपोर्ट करती है देन। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज माशाल्लाह से बहार लगी हुई है अपर कैप में और 10 कंपनीज़ जो हैं ये हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं जिसमें माड़ी पेट्रोलियम भी है, एफएफबीएल ही देखें एफएफबीएल के हवाले से तो खबर ये है कि ईसीसी ने जो है वो इनको गैस के हवाले से कहा है कि सर सारी गैस ही आपकी है, जो चाहे करें इनके साथ। दूसरा जो माड़ी पेट्रोलियम है उसके हवाले से ये है कि माड़ी पेट्रोलियम और पीपीएल ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया था। चलें ये खबर पहले शामिल कर ही लेते हैं लगते हाथ। ये एक जॉइंट वेंचर था जिसमें इनको जो है वो सक्सेसफुल इन्होंने कुआँ जो है वो खोद लिया है। लेकिन मैं थोड़ा-सा मुस्कुरा रहा था इस बात पर कि यार माड़ी तो आज अपर कैप हो गया और पीपीएल जो है ये तो लोअर कैप होता हुआ बचा है तो इसकी क्या वजह है? देखिए, वजह ये है कि माड़ी जो है, ये आपको पता है किनका है, तो इस हवाले से भी उनको पॉज़िटिविटी है और पीपीएल जो है, ये बेचारा चूँकि गवर्नमेंट की एंटिटी है और पीपीएल और ओजीडीसीएल के हवाले से चूँकि ये खबरें थीं, जिनकी बुनियाद पर ये दोनों शेयर्स चले थे कि इनको कोई डिविडेंड मिलने लगा है। लिहाज़ा चूँकि अब वो मामला जो है वो कह लीजिए कि अंडर द कारपेट चला गया, तो जिसकी वजह से ये दोनों शेयर्स बेचारे नहीं चल पा रहे। हालाँकि एक्सप्लोरेशन के हवाले से बात करें, तो ना तो ओजीडीसीएल की जो एक्सप्लोरेशन है, वो कोई इतनी आप यूँ कह सकते हैं कि लो क्लास की हैं, ना ही पीपीएल की हैं। बल्कि ये जो मामला आज हमारे सामने आया खबर के नतीजे में, सर दोनों कंपनीज़ को फिर अपर कैप होना चाहिए था। तो बहरहाल ये कंपनीज़ टू कंपनीज़ जो हैं ये चीज़ें वेरी करती हैं। ये एक सेंटिमेंट होता है जो कि मार्केट पर असर अंदाज़ होता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात सेक्टर चलता है तो कंपनी नहीं चलती, कंपनी चलती है तो सेक्टर नहीं चलता। तो ये जो शेयर्स की जो सिलेक्शन होती है, उसमें ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ख़ैर जिनके पास माड़ी है जी वो एन्जॉय करें, पीपीएल जो है वो बहरहाल आज भी नहीं चल सका, इस खबर के बावजूद। उसके बाद सेज़ियो है, सेज़ियो के हवाले से पॉज़िटिव न्यूज़ हैं। देन आगे लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में सिर्फ़ 6 कंपनीज़ हैं।
जबकि सुबह के वक़्त जो सिचुएशन थी मुझे लग रहा था कि शायद एक मर्तबा फिर बाहर आने लगी है, लेकिन बहरहाल चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो बाउंस बैक की हैं। आगे चलते हैं कुछ 1-2 जो हैं वो न्यूज़ और भी हैं, वो भी इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम लगा तो। 5 मिनट हो चुके हैं, कोशिश करते हैं अगर वक़्त मिला तो वो भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। 161 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम बात ये करें कि किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले, तो ऑयल एंड गैस ने बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डिक्लाइन किया, जिसमें पीपीएल और ओजीडीसी दोनों ने बहरहाल जो है वो लीड किया इस हवाले से। ओजीडीसी जो है ये तो मुझे लोअर कैप पर मिला, लेकिन उसके बाद लोअर कैप इसका टूट गया और उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि लोगों का ये ख़्याल था कि जिस तरह से मार्केट ने बाउंस बैक किया है, शायद ओजीडीसी भी रिवर्स कर जाएगा। लेकिन देखिए, आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि पीपीएल और ओजीडीसीएल चले इस बुनियाद पर थे कि ₹130 का डिविडेंड मिलने जा रहा है या ₹40 का शायद ओजीडीसी को। तो उतनी तो इसकी प्राइस नहीं थी, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ₹90 से या ₹80 से शेयर चलता है, इस खबर के साथ तो वो बहुत ऊपर गया, लेकिन ये टाइम लगेगा अब। बेहतर ये है, कोशिश आप ये करें कि या तो आप स्टॉप लॉस के साथ जो है वो ट्रेड को ले लें या फिर आप जो है वो न्यूज़ वाले शेयर से थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ होने की कोशिश करें। जिस तरह से कि मैं मुल्क से दूर हूँ खबरों से दूर हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खबरों वाले शेयर से ज़रा थोड़ा-सा परहेज़ करूँ, क्योंकि वो फिर सँभलेंगे नहीं, जिस तरह से अब ये सँभल नहीं रहा। अब अगर एक इसको लोअर कैप और लग गया, ज़रा लगता है आप देख ही ना लें आज ट्रेड कितने पे कर रहा था। मैंने उसको लोअर कैप पे देखा था लेकिन क्लोजिंग नहीं मैं देख पाया। जी। अब देखें 126 का हाई था इसका और लास्ट डे क्लोजिंग थी इसकी ₹134 की। तो ₹10 सीधे-सीधे जो है वो इसमें से निकल गए हैं। अब अगर एक इसको लोअर लॉक और लग जाता है, तो सर फिर बातें तो जो है वो फिर ₹100 पे चली गई ना। तो फिर इसका जो हाई था वो कहाँ था, फिर लो कहाँ पे लगा, 160 से वापस आया रफ़ली, 158 समथिंग था। लेकिन आप सोच लीजिए कि आपने इसके साथ क्या करना है। हो सकता है कि जिस दिन आप इसको बेचें, अगले दिन दोबारा से खबर आ जाए। ये मैंने इसके हवाले से इसलिए बात की और पीपीएल का ज़िक्र इसलिए किया कि कल भी मैंने इसके हवाले से थोड़ी-सी बात की थी, तो बेशुमार मैसेजेस थे कि जी ह अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बाइंग और सेलिंग के हवाले से तो मैं अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ़ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपसे गुज़ारिश ये है कि अगर आपने कोई काम करना है, तो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, ताकि खबर के साथ चलना है तो स्टॉप लॉस हिट होगा, देन आपके पास आपका कैपिटल वापस आ जाएगा, आप उसको री-इन्वेस्ट कर सकते हैं, री-ट्रेड के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लटके रहेंगे शेयर के साथ तो फिर 156 वाला खरीदा हुआ जब 126 या 116 पे चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे? ये सोच-विचार कर लीजिए, फैसला आपका अपना होना चाहिए। वापस चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर ने माशाल्लाह से 171 पॉइंट डाले, फर्टिलाइज़र आज एफएफबीएल ने इसको जो है वो लीड किया। सीमेंट सेक्टर ने भी माशाल्लाह से अच्छे पॉइंट्स डाले, पावर जनरेशन की तरफ से भी डाले एंड सो देखा-देखी सारी मार्केट ने आज बहुत अच्छा मूव किया है। अब आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं, कुछ रिज़ल्ट्स हैं 2-3 पहला जो है वो डॉल का रिज़ल्ट है और इसने 38 पैसे की ईपीएस शो की है दूसरे क्वार्टर में, ज़्यादा अच्छी नहीं है यार। पहले क्वार्टर की इसकी ईपीएस बहुत अच्छी थी, तो हमारा ख़्याल था कि शायद मामलात जो हैं वो काफ़ी आगे जाने लगे हैं। लेकिन ये 38 पैसे की ईपीएस नो गुड है। उसके बाद पीटीसी है, इसने बहरहाल एक अच्छी जो है वो रिवायत कायम की है और रिवायत इस हवाले से कि थोड़ा-सा ऊपर जाने लगा है। उसकी वजह ये है कि जिन दिनों इसके पास कोई भी बिज़नेस नहीं था और सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका अपना बिज़नेस था, तो ये हालात थे। अब चूँकि इसने एक सेल्युलर कंपनी को भी खरीद लिया है, तो मेरा ख़्याल है कि सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। तो मुस्तकबिल में इसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। अगर ये गिरे तो इसको देखना चाहिए। सबसे अच्छा रिज़ल्ट जो है वो एलाइड बैंक का रहा, ₹35 की अर्निंग बहुत अच्छी अर्निंग है, ₹4 का डिविडेंड डिविडेंड बहरहाल कम है, डिविडेंड ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स हैं और जिस तरह से हमारे हालात चल रहे हैं, अगले 6 महीने से 8 महीने भी मुझे इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, तो फिर यकीनन मामलात आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो कंटिन्यूटी है ये डिपेंड करता है कि कल जो कैंडल बनती है वो कैसी होगी।
वॉल्यूम बहुत अच्छा है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है आज की कैंडल को, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जिस वक़्त ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली आज से 1-2 दिन पहले, उस वक़्त भी मेरी यही गुज़ारिश थी कि ये साथ में कोई कैंडल बनती है यहाँ पर कोई ग्रीन कलर की, तो फिर हम इसको देखेंगे कि क्या आया आया कि ये चीज़ सस्टेन करती है या नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसकी जो पहली रेज़िस्टेंस है वो 61,600 की है, जहाँ से मार्केट आज टकरा के वापस आई है। 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। नंबर 1, कल मार्केट का यहाँ से एक कैंडल का देना, और दूसरा ये जो पहली रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग का देना। अगर ये दोनों हमें कल मिल जाती हैं, तो ये आप यूँ समझ लीजिए कि हमें एक सपोर्ट का काम करेगी। ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगी, और मार्केट के रिवर्सल की जो प्रोबेबिलिटी है वो मीडियम हो जाएगी। और जिस वक़्त मीडियम प्रोबेबिलिटी हो तो आप स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन ले सकते हैं। हमने सिर्फ़ आज 1 शेयर खरीदा है, बाकी इंशाल्लाह कल हम देखेंगे यहाँ से अगर हमें कन्फर्मेशन मिलती है, तो यकीनन हम कुछ शेयर्स के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोज़ीशन बनाएँगे। हमारा काम है यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करना। और वो स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, वो हम आपके साथ भी शेयर करते रहते हैं। और हकीकत बात तो ये है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो लोग हमारे साथ ग्रुप में हैं, वो भी वीडियो भी देखते हैं, तो वो भी हमें फीडबैक देते हैं कि येस, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वो जो हम वीडियो में बयान करते हैं, बोथ आर सेम, उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। खुश रहें, आबाद रखें, कल की देखिए कन्फर्मेशन क्या मिलती है, देन स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन बनाने में कोई मुज़ायका नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।